उस हज के मौके पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया मुख्तलिफ मकामात ते मुख्तलिफ अल्फाज दे विच। उहदे विचों चंद गल्लां मैं आप हजरात के सामने बानीयत इस्लाह बयान करने की अज सआदत हासिल करांगा। इस दुआ के नाल कि अल्लाह ताला सुना के सुन के सानू अमल की तौफीक अता फरमाए। हज के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात के विच तशरीफ ले आए, उत्थे क़याम फरमाया। जदों सूरज ढलन लग पिया यानी गरूब होने के करीब सी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मेरी ऊँटनी लियांदी जाए। कसवा आपकी ऊँटनी का नाम मुबारक सी। ऊँटनी तैयार करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह पेश की गई। मैदान अरफात दे विच आका अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी के उत्ते सवार होके ते दीन दे अहम उमूर दे उत्ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की फरमाया, सब तो पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला दी हमद बयान फरमाई। फ़हमिदल्लाह वस्ना अलैहि क़ाइला ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु सदक़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। कह लो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला दी हमद बयान की थी। फरमाया कि कोई माबूद नहीं अल्लाह तो सिवा, सिर्फ अल्लाह ही इबादत दे लायक है। अल्लाह तो सिवा कोई इबादत दे लायक नहीं, वो वाहिद ला शरीक है। फरमाया कि उन्हें अपने बंदे दे नाल जेड़ा वादा कीता सी, अल्लाह ताला ने वो वादा सच कर विखाया है। अल्लाह ताला ने वो वादा सच कर विखाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और फरमाया कि तन्हा उस जात ने, अल्लाह दी तन्हा जात ने जितनियां बातिल कुव्वतां सन कट्ठियां हो गई सन इस्लाम नूं मिटाण वास्ते, शारए इस्लाम नूं मिटाण वास्ते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं शहीद करने वास्ते, दीने इस्लाम दा रास्ता रोकण दे वास्ते सारियां कुव्वतां सारे कबीले इकट्ठे हो गए सन कि किसी ना किसी तरह इस्लाम दा पैगाम रोकिया जाए। तो अल्लाह ताला दी कल्ली जात ने उन्हां सारियां कुव्वतां नूं फरमाया, उन्हां दा खातिमा फरमा के जेड़ा वादा अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम दी सरबुलंदी दा और जेड़ा दीन दे परचम दी सरबुलंदी दा अल्लाह ने अपने बंदे नाल वादा कीता सी, अल्लाह ने वो वादा पूरा कर विखाया। सारियां बातिल कुव्वतां दा खातिमा हो गया है। सारियां बातिल कुव्वतां मुजतमे करके कट्ठियां करके अल्लाह ताला ने नेस्तो नाबूद कर दिता है, खत्म कर दिता है। उन्हां दियां सारियां साजिशां और उन्हां दे सारे फितने उन्हां दा कला कमा फरमा के सोने रब ने जेड़ा वादा फरमाया सी, अल्लाह ने वो कल्ली जात ने वादा पूरा कर फरमाया है। अल्लाहु अकबर। सब तो पहले अल्लाह ने अल्लाह दी हमद बयान की थी। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय्युहन नासु इस्माउ कौली फ़इन्नी ला अरानी व इय्याकुम अन नज्तमिअ फी हाज़ल मजलिस अबदा बाद आमी हाज़ा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो जो कुछ मैं कह रहा, कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं हज के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पे। फरमाया लोगों जो कुछ मैं कह रहा तवज्जो दे नाल, ध्यान दे नाल, गौर दे नाल सुन लो। फरमाया मैनू नहीं लगता कि आइंदा किसी साल भी जिस तरह अज असीं इस मजलिस दे विच इकट्ठे होए हैं, इस तरह असीं दोबारा इकट्ठे हो सकीए। यानी आका अलैहिस्सलाम ने इशारा तुहानूं दस दिता कि हुण दुनिया तो पर्दा फरमान दा वक्त आ गया, हुण दुनिया तो पर्दा फरमान दा वक्त आ गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इशारा तुहानूं दस दिता। बाद लोग तो खैर ये कहते हैं ना कि नबी नूं माअज़ल्लाह अपना पता नहीं। बाद लोगों का भी अकीदा है कि नबी नूं अपना पता नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, कैसा बातिल अकीदा है, कैसा बुरा अकीदा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा हज्जतुल विदा दे विच फरमा रहे ने, मैनू नहीं लगता कि आइंदा कदे भी इस तरह की मजलिस दे विच असीं इकट्ठे हो सकीए। इशारा दिता। और रिवायतां दे विच आउंदा है कि
अपनी वफात तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन पहले खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया कि एक बंदा है, अल्लाह ताला ने उस बंदे नूं 2 गल्लां दे विचों एक गल नूं इख्तियार करन दा हुक्म दिता है कि इन्हां दोवां दे विचों जिहड़ी मर्जी तुसीं मुंतखब कर लो, इख्तियार कर लो। एक गल अल्लाह ताला ने फरमाया चाहो ते वो बंदे नूं फरमाया कि चाहे ते दुनिया नूं चुन ले, चाहे ते जो कुछ अल्लाह कोल है उन्होंने पसंद फरमा ले। बंदे नूं अल्लाह ताला ने इख्तियार दिता, तो उस बंदे ने, आका फरमांदे ने, उस बंदे ने उन्होंने पसंद किया है कि जो अल्लाह कोल है, जो अल्लाह कोल है। अच्छा, ये गल सुनी सारे सहाबा इकराम ने, सारे बड़े खुश होए और जनाब अली साहब ने दाद दी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बंदे ने बहुत अच्छा इंतखाब किया है, बहुत अच्छा इंतखाब किया है। लेकिन कली वाहिद ज़ात हजरत ताजदार सदाकत यार गारे मुस्तफ़ा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो आप दी ज़ाते मुबारका सी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जदों ये सुनिया तो आप ज़ारो कतार रोन लग पे। आप जदों रोए, बाकी लोगों ने वेख्या, वेख के कहने लगे यार इस बूढ़े शख्स नूं की हो गया है, बाबा जी नूं की हो गया है कि ये उस बंदे ने तो बहुत अच्छा इंतखाब किया है कि जो अल्लाह कोल है उन्होंने मुंतखब किया है। तो ये सुन के पे रोंदे ने, कहने लगे बाबा जी नूं की हो गया, ये रोंदे ने पे। तो अल्लाह अकबर। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप रावी ने, आप फरमाते ने कि असल गल ये सी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु आलमना साडे सारियां विचों ज्यादा इलम रखण वाले सन, साडे सारियां विचों ज्यादा जानण वाले सन। उन्हां नूं सारियां नालों ज्यादा इलम सी, जेड़ी गल सारे नहीं सन समझ सके हजरत अबू बकर समझ गए सन। हजरत अबू बकर समझ गए सन, क्यों? इस वास्ते कि वो सारियां नालों ज्यादा जानण वाले सन, सारियां नालों ज्यादा इलम रखण वाले सन। अबू सईद खुदरी वो केड़ी गल सी? फरमाया वो गल ये सी कि वो जेड़ा हुजूर दस रहे सन कि बंदे ने उन्होंने मुंतखब किया है कि जो अल्लाह कोल है, यानी रब नाल मुलाकात, रब कोल जान नूं मुंतखब किया है, वो बंदा होर कोई नहीं सी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात सी। कि आका अलैहिस्सलाम पहले दस दिता कि दुनिया तो पर्दा फरमान का वक्त आ गया है। खुतबा हज्जतुल विदा दे मौके ते भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम जो कुछ मैं कह रहा इनू गौर नाल सुन लो, ध्यान नाल सुन लो, तवज्जो नाल सुन लो। मैनू नहीं लगता कि आइंदा साल किसी मजलिस दे विच जिवें अज मजलिस लगी है, किसी मजलिस दे विच असीं दोबारा इस तरह इकट्ठे हो सकांगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दस दिता। अल्लाह अकबर। वो की सी जो आका अलैहिस्सलाम ने फिर दस्या भी केड़ी गल सुन लो, आगे सुनो। अय्युहन्नास इन्नल्लाह तआला यक़ूल या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तो केड़ी गल है? ए लोगो सुन लो तवज्जो दे नाल। की फरमाया कि अल्लाह ताला ने, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे विच फरमाया है कि असी ए जेड़े मर्दां ते औरतां इन्हां दे जेड़े कबीले बनाए ने, खानदान बनाए ने, इन्हां दा निज़ाम बनाया है लिताआरफू, सिर्फ इन्हां दी दुनिया दी पहचान वास्ते बनाए ने। ये कबीले, कुंबे, बरादरियां ये अल्लाह दी बारगाह विच इज्जत शान मरतबे दा मयार नहीं कि वड्डी बरादरी वाला जेड़ा दुनिया दे विच जिहदी बरादरी आला समझी जाती है, फरमाया कि ये नहीं कि वो अल्लाह दी बारगाह विच भी आला होवे। नहीं, कुंबे कबीले दे नाल अल्लाह दी बारगाह दे विच कोई इज्जत वाला नहीं बनता। सोहणिया ये इज्जत वाला कौन बनता? फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान पाक विच फरमाया कि अल्लाह दी बारगाह विच ज्यादा इज्जत वाला, ज्यादा अजमत ते शान वाला वो बंदा है कि जेड़ा ज्यादा मुत्तकी, जेड़ा ज्यादा दीन दा पाबंद है, शरा दा पाबंद है, हुक्मे खुदा, हुक्मे रसूल दा जितना पाबंद होवेगा, जितना मजबूत होवेगा इस मामले दे विच, वो अल्लाह दी बारगाह दे विच उतना ज्यादा इज्जत वाला होवेगा। ते जेड़ा इत्थे जिन्ना ढिला होवेगा वो फिर अल्लाह दी बारगाह विच भी ओदी शान नहीं बन सकदी है। इस वास्ते मेरे दोस्तों दस दिता, फरमाया ली अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन फदलुन वला ली अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन
वलाली अस्वद अला अबयद वलाली अबयद अला अस्वद फदलुन इल्ला बित्तक़वा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किसी अरबी नूं किसी अजमी दे उत्ते कोई फजीलत हासिल नहीं, किसी अजमी नूं किसी अरबी दे उत्ते कोई फजीलत हासिल नहीं। फरमाया किसी गोरे नूं किसी काले दे उत्ते कोई फजीलत हासिल नहीं, किसी काले नूं किसी गोरे दे उत्ते कोई फजीलत हासिल नहीं। अगर किसी नूं फजीलत मिलेगी, अगर किसी नूं अजमत मिलेगी, अगर किसी नूं शान मिलेगी, अगर किसी नूं मर्तबा मकाम मिलेगा, फरमाया इल्ला बित्तक़वा, वो जो भी शान ते अजमत ते इज्जत मिलेगी वो तकवे दी वजह तो मिलेगी। तकवे दी वजह तो मिलेगी। जिन्ना मुत्तकी होवेगा, जिन्ना परहेजगार होवेगा। ये खुतबा हज्जतुल विदा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज दे मौके ते खुतबा इरशाद फरमाया है, फरमाया अरबी ते अजमी होने की वजह तो फजीलत नहीं, ये गोरा या काला होने की वजह तो फजीलत नहीं। ये नहीं कि गोरियां दा जनाबे अली रब ज्यादा लिहाज करदा है ते कालियां दा लिहाज नहीं करदा, या कालियां दा ज्यादा लिहाज करदा ते गोरियां दा लिहाज नहीं करदा, या अरबियां दा ज्यादा रब लिहाज करदा ते अजमियां दा नहीं करदा, या अजमियां दा जनाबे अली ज्यादा लिहाज करदा ते अरबियां दा नहीं करदा। ना ना, इन्हां चीज़ां दे नाल फजीलत अजमत शान फजल नहीं मिलना। जे अजमत अल्लाह दी बारगाह दे विच अजमत शान अजमत जनाबे अली शान जे मिलनी है ते तकवे दी वजह तो मिलनी है। उत्थे शान की वजह तो बननी है, तकवे की वजह तो बननी है। जेड़ा दीन का जिन्ना पाबंद होवेगा, तां करके खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक वो जनाबे अली हज करन दे वास्ते आया। हज दे दिनां दे विच एक बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े फकीह, बड़े बड़े इमाम हजरत अता बिन अबी रिबाह, जिन्हां दा खानदान गुलामां दा खानदान सी। ये आप भी पहले गुलाम सन, ताबईन दे विचों होए ने, सहाबा दी ज़ियारत करने वाले ने। आप भी पहले गुलाम सन, इन्हां दे मालिक ने इन्हां नूं आज़ाद कर दिता। इन्हां ने दीन दा इलम पढ़िया, दीन दा इलम पढ़िया, बड़े बड़े फकीह बन गए, बड़े बड़े मुहद्दिस ते बड़े बड़े इमाम बन गए। वड्डियां वड्डियां इमामां नूं भी कोई मसला पुछना हुंदा सी, वो भी आप दे कोलों आके मसला पुछदे हुंदे सन। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ये भी हज करने वास्ते आया। हजरत अता बिन अबी रिबाह ये भी हज करने वास्ते आए सन। एक बारी खलीफा सुलेमान अब्दुल मलिक ने कोई 2-3 मसले हज दे बारे पूछने सन। हजरत अता बिन अबी रिबाह दा पता लगा फलानी जगह ते बैतुल्ला शरीफ दे विच, हरम शरीफ दे विच जनाबे अली नमाज पे पढ़ते हैं। खलीफा वक्त दा खलीफा, अद्धी दुनिया ते उस वक्त जनाबे अली मुसलमाना दी बादशाही सी। वो मुसलमाना दा खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक सी। उन्हें मसला पूछना सी। पता लगा हजरत अता बिन अबी रिबा फलानी थां ते नमाज पे पढ़ते ने। खलीफा आया, गोडे मुंदे मार के इंतजार करन लग पिया कि ए अल्लाह दा दीन दा आलिम, अल्लाह दे दीन दा आलिम, ए फकीह, ए मुहद्दिस, ए नमाज तू फारिग होवे ते वक्त दा बादशाह एदे कोलों मसला पूछे। खलीफा गोडे मुंदे मार के बड़े अदब दे नाल जी, लोग वो भावें उन्हां दे बारे तारीख दे विच आउंदा है कि गलत मलत जिवें भी वो करते सन, जो भी उन्हां दे मामलात है सन, लेकिन कम अज कम दीन दे जिहड़े उलमा हुंदे सन उन्हां दा अदब जरूर करते सन। बेअदब नहीं सन, बेहया नहीं सन, है जी। दीन वालियां दे कम अज कम हया जरूर करते सन। अजकल तो खैर हया है ही कोई नहीं, ना दीन वाले दी ते ना किसी होर दी, ना छोटे दी ना वड्डे दी, है जी। ना मसला रसूल दी हया है, ना किसी होर चीज़ की हया है, ना कुरान की हया है। वो भावें उन्हां दे बारे तारीख दे बारे जो कुछ भी आउंदा है, लेकिन कम अज कम दीन वालियां दी इज्जत जरूर करते सन जी। वो गोडे मुंदे मार के बह गया, ये नमाज तो वेले होवन ते फिर इन्हां कोल मैं मसला पूछा। जदों उन्होंने सलाम फेरिया, सलाम तो बाद जनाबे अली मराकबे दे विच अपना सर मुबारक झुका के बह गए ने। थोड़ी देर तो बाद गर्दन मोड़ के वेखी, वक्त दा खलीफा, वक्त दा बादशाह बैठा गोडे मुंदे मार के, दो जानू हो के बड़े अदब दे नाल पूछया, हाँ जी दसो जी खैर नाल आए जे? अल्लाहु अकबर कबीरा, फरमाया दसो जी खैर नाल आए जे? कहन लगे जी मसला पूछना है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने जेड़ा जेड़ा मसला पूछना सी
आप को पूछया, आपने जवाब इरशाद फरमाया। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जदों मसले पूछ के फारिग होया, फारिग हो के अपने पुत्रां नूं कहण लगा, ओ पुत्रो दीन दा इलम पढ़िया जे, ओ दीन दा इलम पढ़दे रविया जे, दीन तू बिल्कुल बेपरवाह ना होया जे। ए वेखो ना अता बिन अबी रबा इन्हां दा खानदान गुलामां दा खानदान है, आप भी आज़ाद करदा गुलाम ने, और उन्हां दी शक्लो सूरत भी लोकां दे वेखण दे विच जनाबे अली मुनासिब नहीं सी, रंगत इंतहाई सिया सी, और रिवायतां दे विच आउंदा है उन्हां दा नक इंज सी जिवें लोबिये दा दाना हुंदा है, यानी शक्लो सूरत ज़ाहिरी लोकां दे वेखण दे विच उन्हां दी इंतहाई मुनासिब नहीं सी, ए रंगत भी सिया सी। खलीफा अपने पुत्रां नूं कहण लगा, ओ पुत्रो ए दीन दा इलम पढ़दे रहा जे, दीन तू बिल्कुल बेपरवाह ना होया जे। अज वेखो नो अद्धी दुनिया ते मेरा हुक्म चलदा है, लेकिन फिर भी मैं इन्हां दे सामने दो जानू हो के बड़े अदब दे नाल आवाज़ भी उच्ची नहीं कर सकदा, बड़े अदब दे नाल गल कीती है, बड़े अदब दे नाल बैठिया वां। ये इन्हां दे खानदान दी वजह तो नहीं, ये इन्हां दे जनाबे अली पैसे जायदाद दी वजह तो नहीं। खानदान वेख्या जाए तो गुलामां दा खानदान है, पैसा वेख्या जाए तो आप भी आज़ाद करदा गुलाम ने किन्ना क पैसा होवेगा। ये सारी इज्जत जिहड़ी इन्हां नूं मिली है, ये अल्लाह दे दीन दे इलम दी बरकत नाल अल्लाह ने अता फरमाई है। ए सारी जिहड़ी इज्जत लभी है इन्हां नूं, ओ पुत्रो, ओए पुत्रो, ओए दीन तो बिल्कुल भी ना बेपरवाह ना होवियो है। ये सारे जनाबे अली अजकल दे हर सारे बेपरवाह हो गए ना, दीन नाल ते किसी का ताल्लुक नहीं, इन्हों तो एक फालतू ते एक जायद चीज़ समझ लिया, वक्त लभ गया तो चलो कोई गल सीख लई, ना लभा तो खैर कोई मसला नहीं। अल्लाह अकबर, उन्हें अपने पुत्रां नूं आख्या, अल्लाह अकबर, कितनी खूबसूरत वसीयत नसीहत की कि बेटो बिल्कुल दीन तो बेपरवाह ना होवियो। ए जिहड़ी इन्हां नूं शान मिली है, रंगत भी सिया है और जनाबे अली ज़ाहिरी शक्लो सूरत लोकां दे वेखण विच मुनासिब नहीं, लेकिन फिर भी इन्हां दे सामने वक्त दा बादशाह अद्धी दुनिया ते हुक्म जिदा चलदा है, वो भी गोडे मुंधे मारी बैठा है, ते बड़े अदब दे नाल बैठा है। ये सिर्फ बरकत है ते अल्लाह दे दीन दी बरकत है। मेरे नबी ने भी हज्जातुल विदा दे मौके ते खुतबा हज्जातुल विदा दे मौके ते आपने ये दस दिता, ए कुंबे है कबीले ए रंगतां ए सारा कुछ है कौमीयत जितना भी है सब कुछ, एदी वजह तो जनाब अली शान ते अजमत ते मरतबा ते मकाम नहीं लभना। अल्लाह दी बारगाह दे विच अजमत ते मरतबा मकाम लभना है ते सिर्फ तकवे नाल लभना है। किदे नाल लभना है? ये गल याद रहेगी, ये गल याद रहेगी। हदीस पाक दे विच आंदा ना, आका अलैहिस्सलाम ने अगे आ रहा है, अन्नासु मिन आदम व आदम मिन तुराब अला कुल्लु मअसरतिन औ दमिन औ मालिन युदआ बिही फहुव तहत कदमैया हातईनी इल्ला सदानतुल बैत वसकायतुल हाज। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारे इंसानां नूं अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो पैदा फरमाया है। आप अबुल बशर ने, आप तो इंसानियत दा सिलसिला चलिया है, इंसान वाला जिहड़ा सिलसिला चलिया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो चलिया है। बंदा हजरत आदम तो बनया है, हजरत आदम नूं अल्लाह ताला ने मिट्टी तो बनाया है। हजरत आदम नूं अल्लाह ने कादे तो बनाया है? अगू सारे इंसान किदे तो चले ने? हजरत बोलो ना, एक बाप की औलाद ने सारे, सारे एक बाप की औलाद ने, तो फिर ए दूजे नूं नीवा समझना ते अपने आप नूं उच्चा समझना, दूजे नूं कम तर समझना, ये भी तेरे भैणा भरा ने हैं जी, ये सारे तेरे ही भैणा भरा ने। एक बाप की औलाद हो, पिछे वो खुरा कड्डोगे तो एक बाप की औलाद हो, सारे एक बाप की औलाद हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर ने, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान आदम तो है और आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने मिट्टी तो बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कादे तो बनाया? अल्लाह ताला ने मिट्टी तो बनाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये फजीलत और बरतरी और बुलंद रुतबा, ये सारा जो कुछ भी है ये तकवे की वजह तो बंदे नूं मिलेगा। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया। अल्लाहु अकबर कबीरा, बहुत लंबा खुतबा है, मैं मुख्तसर तुहाडे सामने कुछ गल्लां करना चाहना वा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला कुल्लु शैइन मिन अमरिल जाहिलियति तहत कदमैया मौदूउन। फरमाया जाहलीयत दे ज़माने दी जेड़ी भी कोई रस्म सी, जाहलीयत दे ज़माने दी जेड़ी भी कोई गल सी,
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाहलीयत दी हर गल हर रस्म मेरे पैरां थल्ले वे। जाहलीयत दी हर रस्म हर गल मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तह तक फरमाया तह तक आदा मैया अज मेरे पैरां थल्ले वे। इन मैं रोन दिता है सारिया जहालत दियां रस्मां जाहलीयत दियां रस्मां और जाहलीयत दियां सारिया गल्लां नूं मैं मुका दिता है। अल्लाहु अकबर। फिर अगे फरमाया वदिमा अल जाहिलियत मौदूअतुन व इन्ना अव्वल दमिल अदउ मिन दिमाइना दमुब्नु रबीअत बिन हारिस। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जमाना ए जाहलीयत दे विच जेड़े तुहाडे वैर चलदे सन ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਕਤलो गारत ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ सिलसिले ਚੱਲਦੇ ਸਨ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अज सारे मुका छड्डे ने। अज सारे ਜਿਹੜੇ वैर ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਸਨ अज सारे खत्म। अज सारे वैर सारे दुश्मणियां खत्म। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ दो कबीले सन मदीना तैयबा ਦੇ ਵਿੱਚ औस ਤੇ खजरज। ਉਹਨਾਂ कबीलिਆਂ ਦੀ जंग 120 साल हो गए सन तो मुकदी नहीं सी पी। 120 साल तो जंग पे लड़ते सन आपस में। जंग केड़ी गल तो शुरू हुई सी किताबां विच आउंदा है एक बंदे दी जमीन सी ना एक कबीले वाले बंदे दी ओदी जमीन दे विच दरख्त लगा सी। उस दरख्त दे उत्ते कबूतरी ने घोंसला बना के तो उहदे विच अंडे दिते सन। दूजे कबीले दा बंदा आया तो उहने वट्टा मारिया पत्थर मारिया ते ओह कबूतरी दा जिहड़ा घोंसला सी ओह भी टुट गया ते अंडे भी टुट गए। हुण एक गल तो मामूली जही सी गल तो छोटी जही सी। उन्हें आख्या कि दूजे कबीले का बंदा आवे ते मेरी जमीन च लगे दरख्त के उत्ते घोंसला तोड़ जावे परिंदे का ते मैनू तो लोगों ने आखना तेरा वो तेरे च बिल्कुल तेरे हाथ में जोर कोई नहीं सी वो तू एडा माड़ा सा तू उन्होंने जवाब भी नहीं दिता। ये तो मेरी जग दे विच नक कट्टी जाएगी ये तो मेरी गल कोई नहीं रहनी। लोगों ने तो मैनू जीण कोई नहीं देना। उन्हें पत्थर उठाया तो उन्होंने मार दिता। अल्लाह अकबर। इस गल तो जंग शुरू हुई। उन्हें उस कबीले का बंदा मारिया उस कबीले वालियां नूं पता लगा उन्होंने इन्हां दे आचार मारे। फिर यह भी नहीं सी हुंदा कि जिन्हें कतल किया उन्होंने आके कतल करन नहीं। जेड़ा भी कबीले का बंदा जिथे भी लभ गया जनाबे वाली उन्होंने कतल कर छड्डदे सन उन्होंने मार छड्डदे सन। हत्ता कि ये कबूतरी के घोंसले तो जी दुश्मनी शुरू हुई सी 120 साल हो गए सन तो वह दुश्मनी लगी चली आ रही सी दुश्मनी चली आ रही सी। अल्लाह अकबर। जदों 120 साल पूरे होए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलाने नबूवत फरमाया मक्का मुकर्रमा दे विच। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अजमत तो कुर्बान जावां। उधरों उन्हां लोकां दे जिहड़े वडेरे सन दोवां कबीले वालियां दे वडेरियां दे ज़हनां दे विच ख्याल आया यार 120 साल हो गए ने हज़ारां बंदे एक कबीले दे हज़ारां दूजे कबीले दे एक निक्की जी गल तो ये साल हो गए ने 120 साल हो गए ने। हर साल साढ़े सैकड़ा बंदे कतलो गारत दे विच मारे जांदे ने। ये कोई आपस में बवीए कोई तीजा बंदा तैयार करिए जेड़ा तीजा बंदा आवे तो साडे दरम्यान सुलह करा के ते साडी दुश्मनी मका देवे। ये जनाबे अली हज के दिनों के आए मक्का मुकर्रमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार सी कि दूजे शहरां दूजे मुल्कां तो जितने भी कबीले आउंदे सन आका अलैहिस्सलाम उन्हां कबीले उन्हां काफले वालियां दे खैमियां दे विच जांदे सन और उन्हां नूं जाके ते दीने इस्लाम की दावत देंदे सन। जदों ये मदीने वाले आए जिन्हां दी दुश्मनी नूं 120 साल गुजर चुके सन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके ते उन्हां नूं भी दीने इस्लाम की दावत दी। जदों दीने इस्लाम की दावत दी चंद बंदे सन वो आपस में एक दूजे के कान में कहन लगे यार बड़ा चेर हो गया असी बंदा पे ढूंढने कि जेड़ा बंदा सा आवे साडे दरम्यान सुलह करावे साडी ओ सदी तो ज़्यादा वक्त हो गया तो साडी दुश्मनी लगी आ रही है एक कतलो गारत का सिलसिला मुकावे और जनाबे अली सानू आपस में भरा भरा बनावे। असी बड़े चिर का बंदा पे ढूंढते सानू कोई मुनासिब बंदा नहीं सी पै लभदा। इन्हां नालों चंगा बंदा सानू किधरे नहीं लभना। इन्हां नालों चंगा बंदा सानू किधरे नहीं लभना। ये साडे सालिस बन जाण ये अगर साडा फैसला कर देन तो साडी जनाबे अली दुश्मनी खत्म हो सकती है। आका अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की दावत दी कुछ लोग मुसलमान होए। अगला साल आया बैते उकबा उला हुई कुछ होर लोग आए उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की बैत की। उस तो अगला साल आया ज़्यादा लोग आए फिर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं दावत दी कि तुहाडी कौम ते तुहाडी दुश्मन है ये तो जनाबे अली तुहानूं माअज़ल्लाह दीन इस्लाम का पैगाम मटाण वास्ते खत्म करने वास्ते ये सारियां कोशिशां कर रहे हैं। तुसीं मेहरबानी करो ना साडे कोले मदीने तशरीफ लाया हो
तुसी साडे कोले मदीना तैयबा तशरीफ लै आवो। उन्हें दावत दी और मेरे आका अलैहिस्सलाम भी इस तलाश में सन कि किसी कबीले की तरफों कोई दावत आवे, कोई ऐसी जगह ऐसा टिकाणा मिले कि जिथे इस्लाम का मरकज़ बनाया जाए और जिथों इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाया जाए। उन्हें दावत दी, मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा तशरीफ लै गए। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप दी अज़मत तो कुर्बान जावा, आपने फरमाया वो जिहड़ी उन्हां दी 120 साल की दुश्मनी लगी आ रही सी ना, वो बहाना बन गई है हुजूर दे मदीना तैयबा हिजरत करन दा। यानी वो जिहड़ा शर लगा आ रहा सी, अल्लाह ताला ने ओदे विचों भी खैर कढ़ छड्डी, ओदे विचों भी खैर कढ़ छड्डी कि आका अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा आए ने। ओ जिहड़े 120 साल तो जनाबे अली एक दूसरे दे दुश्मन सन और एक दूसरे नूं कत्लो गारत करना अपने वास्ते फखर समझते सन और अपने सर बुलंदी का जरिया समझते सन, मेरे आका तशरीफ लियाए, उन्होंने इंज भरा भरा बनाया, इंज भरा भरा बनाया। फिर वो जनाबे अली इंज एक दूजे दे खैर खा बन गए। मैं अगे कई मरतबा ये रिवायत सुना चुकिया वा कि एक मरतबा एक सिहाबी मेरे आका अलैहिस्सलाम दे, उन्होंने एक सिरी सदका की, अपने गवांढी उन्होंने सिहाबी सन, माड़े सन, उन्होंने भेजी। उन्होंने जनाबे अली सोचा कि यार ये सदका मैनू तो लभ गया, लेकिन वो फलाना जिहड़ा सिहाबी है ना, मैनू लगता है कि उन्होंने मेरे नालों ज़्यादा जरूरत है। उन्होंने वो सिरी उन्होंने सदके के तौर पर दे दी। उन्होंने सोचा यार फलाना जिहड़ा है ना, वो ज़्यादा मैनू हकदार लगता है, ज़्यादा जरूरतमंद लगता है। उन्होंने उन्होंने भेज दी। उन्हें उन्होंने हत्ता के 7 घरां दे विचों वो फिरदी फिरदी जिहड़े सिहाबी ने पहले सदका की सी, फिर उहदे घर वापस पहुँचाई। ये किहदी बरकत सी? यह दीने इस्लाम की बरकत सी कि जिहड़े एक दूजे नूं वेख के राजी नहीं सन, वो जनाबे अली दूजियां नूं अपने उत्ते तरजीह देण लग पे ने। दूजियां दी फिक्र, अपनी फिक्र घट करते हैं, दूजे की फिक्र ज्यादा करते हैं। आपस में मेरे नबी ने भरा भरा बना दिता। आपस में इस तरह जनाबे अली मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उन्हां दे दिलां दे विच एक दूजे वास्ते मुहब्बत पैदा कर दी, उल्फत पैदा कर दी कि जनाबे अली हर एक दूजे नूं अपने आप दे उत्ते तरजीह दिंदा सी। ये किहदी बरकत सी? बोलो तो सही ने, यह दीने इस्लाम की बरकत सी। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जिहड़ा कत्लो गारत तुसी करदे सो ना, ते सारियां जहालत दियां रस्मां अज मेरे पैरों थले ने। मेरे दोस्तों, असीं ये वेखना है कि अज जिहड़ा मुसलमान है ये फिर वो दोबारा जहालत दियां रस्मां दे विच ते नहीं गिरफ्तार हो गया, इन्हें फिर वो रस्मां ते नहीं अपना लियां, वो बेपर्दगी वालियां रस्मां, वो जहालत वालियां कत्लो गारत वालियां रस्मां, वो जनाबे अली बेदीनी वालियां रस्मां, वो जनाबे अली अल्लाह ताला दे हुक्मां दी खिलाफ वर्जी वालियां रस्मां क्या अज फिर तो नहीं मुसलमान ने अपना लियां कि जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम हज्जतुल विदा के मौके पर अपने पैरों थले रोंद के गए, जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम मिटा के गए ने, अज दे मुसलमान ने वो रस्मां फिर तो नहीं अपना लियां। असीं इस चीज़ पर भी गौर करना है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कत्लो गारत खत्म करा के आपस में सारियां नूं भरा भरा बना दिता है। उची बोलिए सुभान अल्लाह। ये सारियां बरकतां सन कादियां? दीने इस्लाम दियां। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत तो कुर्बान जावा, आपने फरमाया बहुत सारिया चीज़ा ने, लेकिन गल नूं मैं खत्म करना। आपने फरमाया अला फाबुदू रब्बकुम वसल्लू खमसकुम वसूमू शहरकुम व अद्दू ज़कात अमवालिकुम तय्यिबतम बिहा अनफुसुकुम व तहुज्जू बैत रब्बिकुम व अतीउ वलात अमरिकुम तदखुलू जन्नत रब्बिकुम। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार अपने रब की इबादत करो, रब की इबादत करो। जेड़े महीने दे रब ने रोजे फर्ज किए, रमजान दे रोजे रखो, हजे बैतुल्ला करो, अपने माला अपने पकीज़ा हलाल दी कमाई दे विचों जेड़ी तुहाडी कमाई है ओदे विचों तुसी ज़कात अदा करो। जेड़े अल्लाह ताला ने तुहानू अहकामात दिते ने, अल्लाह दे हुक्म पूरे कर दे लगे जाओ। फरमाया नमाज पढ़ो, ज़कात देवो, हज करो, ज़कातां अदा करो, अल्लाह दे हुक्मां नू पूरा करो ते अल्लाह दी तैयार कीती हुई जन्नत विच आसानी नाल दाखिल हो जाओ। अल्लाह के हुक्म पूरे करो तो जन्नत विच दाखिल हो जाओ, अल्लाह के हुक्म पूरे करो तो जन्नत विच दाखिल हो जाओ। और एक रिवायत ये भी है कि आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर यह भी फरमाया कि बाप के जुर्म का जिम्मेदार बेटा नहीं, बाप के जुर्म का जिम्मेदार, बोलो तो सही ना, बेटा नहीं, और बेटे के जुर्म का जिम्मेदार बाप नहीं है भी जी। जेड़ा जुर्म करेगा वो आप
जिम्मेदार होगा और आप उन्होंने उहदा बदला देना पवेगा। मेरे दोस्तों, एक खुतबा हज्जतुल विदा दे विचों कुछ गल्लां मैं तुहाडे सामने, आका अलैहिस्सलाम ने गुलामां दे हकूक बयान कीते, खादमां दे हकूक बयान कीते, नौकरां दे हकूक बयान कीते, औरतां दे हकूक बयान कीते, आका अलैहिस्सलाम ने वालिदैन दे हकूक बयान कीते। ये सारियां चीज़ां, बहुत लंबी रिवायत है कि आका अलैहिस्सलाम ने बयान किया और फरमाया जहालत दियां सारियां रस्मां अज खत्म, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। अल्लाह ने आयत मुबारका नाजिल फरमाई कि महबूबा अज दे दिन असी तुहाडा दीन मुकम्मल फरमा दिता, अज दे दिन तुहाडा दीन मुकम्मल कर दिता है। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप नूं यहूदी एक बारी कहण लगे कि तुहाडी किताब दे विच एक ऐसी आयत मुबारका है कि अगर वो आयत मुबारका साडे नबी दे उत्ते नाजिल होंदी ना ते असी उस दिन नूं, जिस दिन वो नाजिल होंदी, असी उस दिन नूं ईद मनानी सी, उस दिन नूं ईद मनानी सी। फरमाया केड़ी आयत? उन्हें यही आयत मुबारका तिलावत की थी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि ये आयत मुबारका अगर साडे नबी ते नाजिल होंदी, जिस दिन नाजिल होनी सी, असी उस दिन अल्लाह अकबर ईद मनानी सी। हज़रत उमर मुस्कुरा पे, आपने फरमाया तुसी ते उस दिन एक ईद मनानी सी ना जिस दिन अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारका नाजिल फरमाई है। उस दिन असी एक नहीं, उस दिन असी दो ईदा मनाइया। फरमाया एक तो वो 10 दिलहिज्जा का दिन सी और दूसरा फरमाया कि वो जुमे का दिन सी। अल्लाह ने सानू दो ईदा इस आयत मुबारका के सदके अता फरमाइया ने। तो मेरे दोस्तों, ये सारिया चीज़ां अल्लाह ताला दा दीन जड़ा है, उस दीन का जड़ा बंदा गद्दार है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओदी शान ते मरतबा ते मकाम अल्लाह दी बारगाह दे विच नहीं बनना। मरतबा ते मकाम ओदा ही है कि जिहड़ा मुत्तकी है, परहेजगार है, जितना अल्लाह के दीन के अहकामात का पाबंद होगा अल्लाह की बारगाह दे विच उतना शान ते मरतबे वाला होगा। अज की कुर्बानी का यह भी सबक है, यह भी सबक है कि जिथे जानवर नूं ज़िबा करना है ना, उत्थे नाल अपनियां ख्वाहिशात, अपने हसद, अपने बुगज अंदर जिहड़ा दूजे मुसलमानों के वास्ते कीना और हसद पाले है ना, नाल उहनूं भी छुरी फेरनी। तो जे अंदर पे है ना, ये सारिया चीज़ां जे अंदर ने, हसद भी अंदर है, बुगज भी अंदर है, कीना भी अंदर है, जनाबे अली दूजियां की दुश्मनी भी अंदर है, वैर भी अंदर ने सारे। तो जानवर ज़िबा पिया करता है तो मैं समझना कि उन्होंने ये कख भी हासिल नहीं होगा। इस वास्ते कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ जानवर नहीं ज़िबा किया, आपने पूरी इंसानियत के वास्ते एक पैगाम जारी किया है कि जो अल्लाह ताला दा हुक्म आ जाए तो फिर उत्थे फिर अपनियां ख्वाहिशां नहीं वेखनियां, उत्थे अपनियां ख्वाहिशां। बेटा आपनों अल्लाह ताला ने अता किया सी बुढ़ापे दे विच, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं बेटा अल्लाह ताला ने अता किया बुढ़ापे विच, खूबसूरत बेटा, पेशानी दे विच नूरे मुहम्मद ही चमक रहा है, खूबसूरत खूबसीरत बेटा। और फिर जिस वक्त वो बेटा अल्लाह ताला कुरान पाक विच फरमाया जवानी की उम्र नूं पहुँच रहा सी, असीं हुक्म दिता कि ऐ इब्राहीम इनू हुण साडे हुक्म दे उत्ते ज़िबा करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई हिकमत नहीं पूछी, कोई वजह दरियाफ्त नहीं की थी, फौरन अल्लाह ताला दे हुक्म ते तैयार हो गए कि मौला तेरा हुक्म है तो तेरे हुक्म ते मैं पुत्र को कुर्बान करने वास्ते भी तैयार हूँ। आप तैयार हो गए ने। तो जिथे जानवर नाल ज़िबा करना है ना, उत्थे नाल अपनियां ख्वाहिशात के उत्ते भी छुरी फेरनी। तो जे ख्वाहिशात अंदर पईयां ने और दुश्मनी एक दूजे की, हसद बुगज कीना ये सारा अंदर पे है, तो सिर्फ जानवरों को छुरी फेरी जाता पाया तो जनाबे अली फिर उन्होंने कख भी हासिल नहीं होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों के दिलों के विचों एक दूजे का कीना, हसद बुगज ये खत्म फरमा के अल्लाह ताला एक दूसरे वास्ते मुहब्बत पैदा फरमावे। अज के दिन का सदका अल्लाह ताला नफरत दूर फरमावे और अल्लाह ताला सब नूं आपस में प्यार, मुहब्बत, खलूस, इत्तेफाक, इत्तेहाद अता फरमावे और अल्लाह ताला सब नूं अज के दिन दीयां बरकतां अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। नमाज का तरीका समात फरमा लो चूँकि वक्त हो गया कि ये 6 जायद तकबीरां होंदियां ने। नीयत की मैं इस नमाज की पढ़नी खास वास्ते अल्लाह ताला दे 2 रकात नमाज ईद उल अजहा 7 6 जायद वाजिब तकबीरों के पीछे इस इमाम के मुँह तरफ किबला शरीफ नीयत कर